दिल में दर्द, चेहरे पे मुस्कान, ये थी आपकी जिंदगी की दास्तान। गिरे थे, रोए थे, टूटे थे कभी, हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े तो हैरान थे सभी। आज आप बन गए हो एक मिसाल उन सभी लोगों के लिए जो अब भी हैं दुखों से बेहाल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी रही है आपकी, लेकिन उसमें से एज अ विनर आप निकले हैं। और आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लिए वो शाबाशी, वो पैट ऑन द बैक ज़रूर देंगे, क्योंकि ये चीज़ करना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। काफ़ी सारे लोग जो अभी भी इस सिचुएशन में हैं, ये वीडियो उनके लिए एक मोटिवेशन या फिर एक रास्ता ज़रूर बन सकता है लाइफ में उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ डील करने के लिए जो शायद उनकी ज़िंदगी में अब भी चल रही हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टी से आप निकले हैं और जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फेस करी हैं, बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट दौर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, यस इट इज़ मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स हमारे लिए प्लीज़ बताएं कि जो भी ये व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कौन से ऐसे डिफ़िकल्टीज आए हैं और कैसे वो उभरे हैं उनमें से। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे लिए कार्ड्स निकालें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, फोर ऑफ wands। ओके, दो कार्ड्स निकले हैं, हैंगमैन एंड क्वीन ऑफ wands। पेज ऑफ swords, chariot, justice, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ wands। ओके, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर पिक होती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। और साथ में ही कुछ डेट्स के बारे में बताऊंगी जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपके लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो जो बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ज़ोडिएक साइंस, वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, और साथ में ही है हमारे पास जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यानी कि मिथुन और कुंभ राशि। और उसके बाद जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आए हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, अब बात करते हैं कुछ डेट्स की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। वो है 1, 14, 1, 3, 2, 12, 4, 11, फिर से 11, 7, 11, 13 एंड 12। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली
निकल कर आ रहे हैं वो है 1, 12 और है हमारे पास 11। या आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यस, ओके। अब ये तो हो गए डेट्स एंड ज़ोडिएक साइंस। अब स्टार्ट करते हैं आपके लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली हमारे लिए यूनिवर्स ने निकाला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस डील किए हैं जहां अपने आप को एक टाइम पर कंप्लीटली ब्रोकन पाया। कहीं भी आगे जाने की हिम्मत, कुछ करने की चाह कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने आपको कंप्लीटली तोड़ कर रख दिया। एक समय ऐसा था जहां पर आपको ऐसे लग रहा था कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो रातों को रोए हैं, स्ट्रेस लिया है, जिंदगी में एंथुजियाज्म खत्म हो गया, लेकिन आपने जुटाई वो हिम्मत जो शायद सोच के भी बाहर थी। आपने भी शायद अपने आप से ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी लाइफ में जो कम्प्लीटली स्टैग्नेटेड, स्टॉप, मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ कई बार जब ऐसे होता है कि लाइफ में एक चीज़ ठीक नहीं जाती तो धीरे धीरे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं जा रही। आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचा, आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अपना जो टाइम है, अपने लाइफ में काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस इसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके करियर में जो तरक्की, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी शायद नहीं मिली। तो ये हार्ट ब्रेक किसी भी रीज़न से हो सकता है। शायद कुछ फाइनेंशियल लॉसेस थे, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ चीज़ें ऐसी थी, लोगों ने शायद चीट किया, बहुत कुछ किया आपके साथ जहाँ पर आपको कंप्लीटली तोड़ दिया। अंदर से आपके अंदर वो चीज़ें वो सैडनेस, ग्रीफ, सॉरो इतना कुछ भर गया था कि आपको एक टाइम पर नहीं समझ में आया कि क्या करना चाहिए। शायद जिंदगी से जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी रही थी, कहीं भी किसी भी कोने में कुछ भी फुलफिल होता नहीं दिखाई दिया। तो यस, उससे आप हो गए कंप्लीटली ब्रोकन। कुछ समय तक आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर, मतलब इस चीज़ के बारे में सोचा, बहुत सारी चीज़ों के सोच विचार में आप पड़े रहे कि क्या करना चाहिए। हमेशा टाइम आपका ऐसा रहा है जहां पर आपको जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते दिखे, और एक रास्ते पर आपको मालूम था कि बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा इस चीज़ में से निकलने के लिए, वाइल दूसरी जगह पर कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शायद बहुत ज़्यादा आसान हो सकती थी। एक गलत रास्ते पर आप जा सकते थे, या फिर अपने ही सॉरोज के साथ अपनी लाइफ को नीचे लेके जा सकते थे। तो ये चीज़ें आपने बहुत सोची, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो हिम्मत जुटाई जहां अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले। आपने अपने सोचा कि यस, ये चीज़ों से निकलकर एक नए सिरे से कुछ स्टार्ट करना अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टाइम था जहाँ पर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी थोड़े इमोशनल हो गए। काफ़ी सारे लोगों के साथ शायद आपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ ऐसी पिकअप करनी शुरू कर दी, नेचर में एक बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो फिर आया वो टाइम जहाँ पर आपने रुक कर बहुत ज़्यादा सोचा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप ये पर्सन कभी नहीं थे। तो इसलिए आपने कहा कि ये चेंज अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर बदला आपने अपना नज़रिया, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप इसे ऐसे देखें तो आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत आराम से खड़े हुए हैं, लेकिन जब नज़रिया बदलने वाली बात है, एक्चुअल कार्ड ऐसे है, लेकिन जैसे आप अपना नज़रिया बदलोगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड दिखेंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट दिखेंगी। बट यस, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने शायद एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया, अपनी लाइफ का जो फोकस आपका कंप्लीटली गुम हो गया था, आपने उसके बारे में बहुत सोचा।
आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिसने ना लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग रखी, लेकिन शायद इन रिटर्न आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते थे। तो धीरे-धीरे लाइफ में आप टूटने लगे। एंड यस, एक पॉइंट ऐसा भी आया था जहाँ पर शायद आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वो एंथुसियाज़्म, वो चाह बिल्कुल भी खत्म हो गई। तो फिर आपने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी चल नहीं सकती। बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम था। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम रहा होगा, लेकिन क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ना लाइफ की ये सारी डिफ़िकल्टीज़ को अकेले ही हैंडल किया। क्योंकि यस, खुशी के टाइम पर बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, बट व्हेन यू क्राई अलोन। और ये चीज़ आपने रियलाइज़ करी। ये एक ऐसा समय भी था जहाँ पर आपने लोगों के ट्रू फेसेस, उनकी सच्चे पर्सनैलिटीज, किस किस्म के वो लोग हैं, बहुत डीपली एनालाइज कर लिया। आपने पहचान लिया उन लोगों को, यस, इनकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है और आपकी ज़िंदगी में वो क्या मायने रखते हैं। यस, ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आपने तो बहुत कुछ किया, पूरे 100% आपने इस चीज़ में दिया, लेकिन शायद आपको उसमें भी चीटिंग मिली, शायद एक थर्ड पार्टी में आपके पर्सन इन्वॉल्व हो गए और इस चीज़ ने आपको कम्प्लीटली आपकी लाइफ से ट्रस्ट निकाल दिया। इतने बिट्रेयल्स हुए कि ज़िंदगी के ऐसे बिट्रेयल्स ने, एक इमोशनल सेटबैक ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। एंड सॉरी, कुछ लोगों की लाइफ में ना जो फोकस था ना कम्प्लीटली चला गया। उनके जो थॉट्स थे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दो स्फिंक्स हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग एक टाइम पर ऐसे थे कि आपके थॉट्स ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, उसमें आप पॉजिटिविटी लाने की कोशिश भी करते थे, तो अगर थॉट्स पॉजिटिव हो जाते थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ जाती थी। एक थॉट प्रोसेस को चेंज करने में आपने बहुत ज़्यादा अपना फोकस लगाया और आपको पता था कि इवेंचुअली आपकी होगी विक्ट्री। क्योंकि अगर आप यहाँ देख सकते हैं, इसके हार्ट पर एक स्क्वायर बना हुआ है जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि दिल से आप बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन, बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं। और साथ ही में एक जो विजडम आपकी थी ना, एक इमोशनल टाइम पर वो जो थॉट प्रोसेस था, सोचने की क्षमता थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई थी। तो आपने सोचा कि नहीं, अब अपनी ज़िंदगी की डोर, अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है और इस चीज़ से हिम्मत कर कर बाहर निकलना है। लाइफ में अपना फोकस सही रखना है। जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं चली, उसको आपने लेट गो कर दिया। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मैं ये नहीं कहती कि यस बहुत ज़्यादा ईज़ी रहा है। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन अभी भी चल रही है, तो यस, ये वीडियो आपको मिलना एक संकेत है यूनिवर्स का कि कैसे आप अपनी डिफ़िकल्टीज से अपने आप बाहर निकल सकते हैं। एक डायरेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बिल्कुल ठीक काम करती है, तो यस, ये चीज़ अपनी लाइफ में करना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने अब तक नहीं किया। वो फोकस लेकर आए, वो डिटर्मिनेशन लेकर आए, क्योंकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ आपसे बेटर कोई नहीं पहचान सकता। और कई बार ऐसे होता है कि ना लाइफ में जब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं तो हम लोग कभी भी अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन जब चीज़ें खराब होती हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में मैंने आपको बताया, या तो आप कंप्लीटली टूट जाते हैं या फिर आपकी हिम्मत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ तब भी होती है, हिम्मत टूटने के बाद आपको जो 2 रास्ते दिखाई देते हैं, कौन से रास्ते पर आपको चलना है। या तो यही सिचुएशन को एक नए नज़रिए से देखकर ये सोचना कि ये लाइफ में होना ही था, ये डेस्टिनी थी और अब इस्तेमाल करनी है अपनी फ्री विल। और जहाँ पर आप अपनी फ्री विल इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, वहाँ आपको हमेशा 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जो 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। एक रास्ता वो है जहाँ पर आप सोचते हो कि ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं चलने दो, ये मैंने सहना ही था तो सहूंगी या सहूंगा। और एक दूसरा रास्ता ये है कि आई डोंट डिजर्व दिस, ये मेरी अपनी फ्री विल है कि इस सिचुएशन को
मैं एक अच्छे तरीके से देखूं या फिर एक बुरे तरीके से देखूं, गुजरना है इस सिचुएशन से क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी थी, लेकिन कैसे निकलना है, थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करना है, ये आपकी फ्री विल है, जो उन लोगों ने चेंज करी जिनके बारे में ये रीडिंग है। तो यस, आपने अपना नजरिया चेंज किया, आपने अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में ली, आपने वो अथॉरिटी, वो लीडरशिप, वो चीजें अपने अंदर वापस से ढूंढी और अपने आप को बनाया इतना स्ट्रांग कि लाइफ के कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना हो, आप उसे हैंडल कर लेंगे। यस, देयर वर टाइम्स जहां पर आप थोड़े से डीमोटिवेट जरूर होते थे, क्योंकि आपको ऐसे लगता था गिर गिर कर संभलना, फिर आगे चढ़ना, फिर पीछे आ जाना, फिर आगे जाना, ये होता है जिंदगी के लाइफ पाथ में। जब आपके पास बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं फिजिकली और इमोशनली, और कहीं पे भी लाइफ में कभी ये जर्नी इजी नहीं रही, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स से निकले हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी रिकॉग्नाइज करी है, और साथ ही में अब कोई भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप उस चीज के लिए तैयार हैं। ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं लोगों के, कुछ चीजें होती हैं ब्लॉकेज होता है, ऑब्स्टिकल होता है, कुछ चीजें छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन। अगर पहली बार में आपको वो सक्सेस नहीं मिलती है तो बार बार ट्राई करना आप में से काफी सारे लोगों का मंत्रा बन गया कि यस, अब ये चीज करनी है। वो जिद आपने पकड़ी कि अपने आप को बाहर निकालना इस चीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ना, जब सिचुएशंस ऐसी चल रही थी ना, अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा तूफान जिसे कहते हैं, कंप्लीटली एक ब्रोकन हार्ट आपका था, लेकिन फिर भी लोगों को आपने वो प्यार दिया, वो चीजें दिखाई, शायद अपने मुंह पर एक स्माइल हमेशा रखी कि कभी भी किसी को ये अंदाजा नहीं हुआ कि किस दर्द से आप गुजर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इमोशंस किसी के साथ खुलकर डिस्कस नहीं किए, हर चीज अंदर रखी, और जब भी लोगों को मिले तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों के जो क्लोज फ्रेंड्स या कोई बहुत ही ज्यादा जो क्लोज पीपल रहे हैं, शायद उनको भी नहीं पता लगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपने हमेशा से बिलीव किया कि ना, लाइफ में सिर्फ खुशियां दो और खुशियां वापस आएंगी, और यस, यही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क करी है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आपने अपनी लाइफ में आगे दी, वही पॉजिटिविटी एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पास वापस आई, जिसके कारण आपके अंदर आई वो हिम्मत आगे बढ़ने की और जिंदगी में एक्चुअली मुस्कुरा के आगे बढ़ना, मतलब फॉरवर्ड देखना। साथ ही में आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि आपने अपनी लाइफ के लिए वो जस्टिस नहीं किया जो आपको करना चाहिए, आपने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल नहीं किया। तो यस, वो इनलाइटनमेंट, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं, यहाँ पर इस इंसान के पीछे एक हेलो बना है, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि नजरिया बदलने के लिए वो इनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में होना बहुत नेसेसरी था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक स्पिरिचुअल पाथ अपने लाइफ में लिया, एक इनलाइटनमेंट वहां से भी आती है, कुछ मेडिटेशन करनी शुरू करी, या कुछ एक्सरसाइज, कुछ जिमिंग, कुछ भी रूटीन अपना ऐसा चेंज किया जहां आपका माइंड इस चीज से डाइवर्ट हो सके, और धीरे धीरे आपने रियलाइज किया कि लोगों पे डिपेंड करके कोई फायदा नहीं। अपनी जिंदगी में अगर स्टेबिलिटी ढूंढनी है तो अब एक ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ सके, और इमोशंस को साइड में रखकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जब आपने ये सारी चीजें एनालाइज करी, इनके बारे में सोचा कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए, तो यस, एक वो कंफर्ट जोन से निकल के, जैसे मैंने बोला, अपने आप को आपने पुश दिया, एंड यस, आज आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी स्टेबल लाइफ में हैं जहां पर लाइफ की कुछ ऐसी चीजें एंजॉय कर रहे हैं जो शायद आपने कभी भी नहीं सोचा था। आपके करियर में हो सकता है वो एंथुजियाज्म, वो फोकस जैसे ही आपको वापस मिला, आपने अपनी लाइफ में धीरे धीरे वो जर्नी तय करनी शुरू करी जो एक अपवर्ड ट्रेंड में रही है। मैं ये नहीं कहती कि लाइफ में जब सिचुएशंस ऐसी होती हैं और आप उससे बाहर निकलो तो इमीडिएटली आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाता है, नो। इमीडिएटली जो चेंज आता है ना इस समय,
वो है आपके थॉट प्रोसेस में, वो है आपका ये जो एक मेंटल थॉट होता है ना, उसको चेंज करना। और जैसे ही वो स्विच ऑन होती है, आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो जाता है और आप चढ़ना शुरू करते हैं आगे। सक्सेस कभी भी इजीली नहीं आती किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर कोई फाइनेंसेस को लेकर चीज़ें। वहां पर भी थोड़े थोड़े डाउनफॉल्स आते हैं, वहां पर भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं इस कार्ड में, ये हॉर्स किस तरीके से गैलप करके जा रहा है, दैट मीन्स इट शोज कि अब आपके अंदर वो फायर, वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म है कि आप किसी भी चीज के लिए तैयार रह सकते हैं। एंड यस, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पर आपको कुछ विंग्स दिखाई देंगे जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि यस, आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर थी एक एंजेलिक ब्लेसिंग, एक डिवाइन हायर पावर, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ थी। और अगर आप उस सिचुएशन में हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है जहां पर शायद अब तक आप अपने अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, हमेशा उनका जो एक आशीर्वाद होता है, एक ब्लेसिंग्स होती हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं। लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करके वो हिम्मत करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशंस में भी हो सकते हैं जहां से बाहर निकलना इस समय आपको बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं ये नहीं कहती कि अपने रिलेशंस तोड़ दो या फिर कुछ ऐसी चीजें करो जहां से आप बाहर निकल सकें, बिकॉज काफी सारे लोगों के लिए बाहर स्टेप करना अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो वो कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जो है, जो हम सब कर सकते हैं नो मैटर व्हाट, वो है अपने देखने का नजरिया, वो है एक थॉट, वो है एक पॉजिटिविटी जो अपने माइंड में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे काम करना जिससे आपका माइंड अपने प्रॉब्लम से डाइवर्ट होकर एक नए सिरे से कुछ ऐसा करने का सोचे जिससे आपको दिल से खुशी मिलती हो। और ये छोटी सी छोटी चीज भी हो सकती है, आप पेंटिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, वॉकिंग, जिमिंग, कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है और आप अपने खुद के मेंटल पीस के लिए कुछ कर सकते हो। तो यस, उसी एनवायरनमेंट में रहकर ये बदलाव अपने मेंटल थॉट प्रोसेस में लेकर आना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं। तो यस, ये चीजें जो हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज से निकल कर आज एक ऐसी सिचुएशन और ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपने खुद ही वो हिम्मत जुटाकर बाहर निकले हैं। क्योंकि वो ना, बाकी लोगों के लिए भी जो इस सिचुएशन में अभी भी हैं, उनके लिए एक बहुत ज्यादा हिम्मत का काम हो सकता है। एंड व्हाट बेटर देन अ डायरेक्ट एग्जाम्पल उन लोगों से जिन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ में ये कदम उठाया पॉजिटिविटी की तरफ, एक सक्सेस की तरफ। यस, आज रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड निकला है बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि जिस तरीके का भी आपका हार्ट ब्रेक रहा है, रीजन कोई भी हो, आज आपने अपने आप को पहुंचाया है इस कार्ड तक जहां पर आप जिंदगी की बहुत सारी चीजें, छोटी से लेकर बड़ी तक बहुत सारी चीजें इंजॉय कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट जर्नी रही है। यहाँ पर कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कैसे आपकी जर्नी यहाँ से वहां तक आपने तय की। तो यस, बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया है जो कार्ड्स निकले हैं। अगर इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने अपनी लाइफ में ओवरकम करने के लिए करी हैं और मैंने मिस आउट किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बस ये चीज यह है कि आपने अपनी लाइफ का जो फोकस रीगेन किया ना, उससे आज आप हुए हैं विक्टोरियस, आपकी जीत हुई है। और ये सारा श्रेय जाता है आपको, अगर ये चीज, ये लाइफ की जर्नी, ये जंग आपने अगर अकेले जीती है और अगर आपके साथ रहे हैं बहुत ही सही सपोर्ट सिस्टम, तो यस, आज आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों का जो आपकी एक बैकबोन बने रहे, आपके लिए एक ऐसा सपोर्ट बने रहे जो उस समय
आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। यस, रिलीज किया है आपने उन लोगों को जिनके असली चेहरे आपके सामने आए, जिनकी असलियत की पहचान आप उस समय पर कर सके जब आप अपने लाइफ के लोएस्ट में थे। सबसे ज्यादा रॉक बॉटम हिट होने के बाद आप लोगों का थॉट प्रोसेस ये रहा, ये तो हम पहुंच गए सबसे नीचे, अब इससे नीचे नहीं जा सकते, द ओनली वे इज अप। सो इट इज कमेंडेबल अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन से निकलकर आज एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जो शायद आपकी भी सोच के बाहर था। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस समय पर, और उन लोगों के लिए भी जो शायद अब तक सोच रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से, कैसे इन दुखों से बाहर निकल सकें। यूनिवर्स हमारे लिए प्लीज कुछ मैसेजेस दें हमारे व्यूअर्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, लीडरशिप। अब मेरे को आप बताएं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात करी थी, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला था कि लाइफ में जो लीडरशिप आपने अपनी जिंदगी की लेनी थी, अपने इमोशंस की जो लीडरशिप आपने लेनी थी, यस आप लोग ले चुके हैं। और जिन लोगों ने ये अब तक नहीं किया है, तो यस ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पर। चेंज, ओ माय गॉड। अब आप मेरे को खुद ही बताएं कि ये जो हम पूरी रीडिंग कर रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट द चेंज, वो पॉजिटिव चेंज जो आप अपने लाइफ में लेकर आए। आपने शायद खुद से भी उम्मीद नहीं करी थी कि आप ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आज आप हैं। यस, ये चेंज ने आपके लिए लाइफ में सिर्फ एक पॉजिटिविटी लेकर आए, और उन लोगों के लिए ये चेंज अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नो फाइट इज फाइनल अंटिल यू गिव अप। तो गिव अप नहीं करना है। लाइफ के सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, आई नो। एक इंसान दूसरे इंसान की ट्रबल्स ना समझ सकते हैं, ना फिर उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, और एक्चुअली करना नहीं चाहिए, क्योंकि टू ईच देयर ओन। हर एक के सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, हर एक के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन यस यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने बेटरमेंट के लिए, अपने इनर पीस के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपनी लाइफ के सिनारियोज चेंज नहीं कर सकते, तो आप चेंज कर सकते हैं अपने देखने का नजरिया, अपना थॉट प्रोसेस। ओके, अपनी इंक्रीज करें वाइब्रेशंस। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई कर सकते हो। कुछ मोटिवेशनल सुन सकते हो, कुछ मोटिवेशनल पढ़ सकते हो, किसी भी चीज़ से जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी हिम्मत मिले ना, ये चेंज अपनी लाइफ में लेकर आने का, आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी मेंटली, और कितने आप रिलैक्स फील करेंगे अंदर से। तो इसीलिए कुछ भी क्रिएटिव करो लाइफ में, कुछ भी ऐसा करो जहाँ पर आपको एक इनर पीस मिल सके। पावर। अब देखो कार्ड्स क्या यूनिवर्स निकाल के दे रहे हैं। अपने अंदर का वो पावर रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, आप में से कुछ लोगों ने तो वो पावर रिकॉग्नाइज किया है, और यूनिवर्स आपको खुद से ही वो शाबाशी देना चाहते हैं कि यस, जो हिम्मत का काम आपने करके दिखाया, अपना पावर रिकॉग्नाइज करके खुद की जिंदगी का एक नया रुख लिया, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगी उसके लिए, लेकिन आपने कर दिखाया। तो यस, इट इज़ टाइम कि आप अपने अंदर का पावर रिकॉग्नाइज करें, ताकि अपने लाइफ के जितने भी दुख दर्द हैं उनको हैंडल करने का पोटेंशियल आपके अंदर है, और वो पावर भी है, सिर्फ आपको करना है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज। इनर पीस, ओ माय गॉड। हाँ, ये चीज़ें जब ऐसी होती हैं किसी भी एक रीडिंग में ना, तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी इनर पीस की। यस, और कार्ड भी निकला इनर पीस का, जो हमें बहुत क्लियरली बताता है कि ना, ये जो इनर पीस है ना, हम में से काफ़ी सारे लोगों को मिल चुका है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि क्या क्या आप कर सकते हो इस इनर पीस के लिए। तो अगर इस समय आपके अंदर बहुत सारा एक इमोशनल हार्ट ब्रेक, इमोशनल टाइम, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो अपने इनर पीस के लिए कुछ ऐसे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
जो आपको एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाकर इतना मोटिवेटेड रख सकता है ना लाइफ में कि लोग भी आपको देखकर हैरान हो जाने चाहिए। एक एग्जाम्पल, एक मिसाल आपको बनना चाहिए, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये चीज अकम्प्लिश करी है ना, उनके लिए जो आप ऑलरेडी बन चुके हैं। एंड यस, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो इस सिचुएशन से निकले हैं ना, आज आपको एक इनर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक इनर पीस बहुत ज्यादा मिल रहा है। जब आप लुक बैक करते हैं ना, कि वहां पर अगर आज खड़े होकर आप देखेंगे पीछे, तो आप खुद से हैरान होंगे कि कैसे आप इस सारी डिफिकल्टी से निकलकर इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो यस, ये इनर पीस के लिए कुछ भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से ना आपने अपनी लाइफ जी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, जबकि आपको चाहिए थी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल। तो यस, अपने लाइफ के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कम करने का एक ही तरीका है, चेंज योर थॉट प्रोसेस। जो भी एक थॉट क्रिएट अगर आपके माइंड में होता है, नेगेटिव थॉट क्रिएट अगर होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस जो आपके लाइफ के है ना, उसी थॉट को एक पॉजिटिव थॉट कर दो। जैसे मैं अपने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बोलती हूँ, जो भी थॉट आप क्रिएट करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स मत क्रिएट करो, सिंपल थॉट्स क्रिएट करो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, एंड देन यू सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा। जस्ट जितना भी हो सके धीरे धीरे ट्राई करो। मैं ये नहीं कहती ओवरनाइट आप इनलाइटनमेंट आपको मिल जाएगी, और इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि हमेशा आप पॉजिटिव ही सोचोगे, बट देयर इज ऑलवेज अ स्टार्ट। धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कुछ नेगेटिव थॉट आता है, तो अपने माइंड में बैठ के सोचो 2 मिनट, टेक दैट टाइम फॉर योर सेल्फ, और उसी थॉट को एक पॉजिटिव थॉट तरीके से सोचो। उससे आपकी सिर्फ लाइफ में ना वाइब्रेशंस हाई होंगे, जिसमें मेरे को बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ अपने वाइब्रेशंस हाई करने के लिए। टेकिंग रिस्क, यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने जब अपनी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज लेकर आए ना, तो आपको ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो, बट यस, दैट टाइम आपका समय अच्छा था कि आपकी जो भी आपने रिस्क अपनी लाइफ में लिया ना, टाइम ये चीजें चेंज करने के लिए, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल था। बट यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अपने लाइफ में ना जब भी आप कोई रिस्क लेते हो ना, इट शुड बी अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। आंख बंद करके नहीं कूद जाना किसी भी चीज में बिना सोचे समझे कि ये सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है, तो चलो सारी चीजें पीछे छोड़ो, आगे चल पड़ो। लेकिन आगे का कुछ पाथ डिसाइडेड है, आगे की जर्नी क्या आपको दिख रही है? क्या आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम है, फाइनेंशियली, इमोशनली एक बैकअप है कि आप आगे अगर इस सिचुएशन से निकल के उसमें जाना चाहते हैं? तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके सोच के ही फिर नेक्स्ट स्टेप लेना है। लेकिन एक स्टेप जिसके लिए आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना, वो है सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना। मुझे मालूम है बहुत बार मैंने ये चीज रिपीट की है, बट ये एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप में से कुछ लोग भी अगर अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर सकें, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड थॉट प्रोसेस चेंजिंग फॉर पॉजिटिव फुलफिलमेंट। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट इस समय मिल रही है जो शायद आपको कभी नहीं मिलती अगर आप उसी सिचुएशन में अटके रहते या अपना थॉट प्रोसेस सेम रखते। तो लाइफ में ना छोटी छोटी चीजों की फुलफिलमेंट्स आपको मिलती रहेंगी, जैसे ही आप उस नेगेटिव जोन से निकलकर पॉजिटिव तरह सोचने लगेंगे। आप देखेंगे वो थोड़ी थोड़ी जॉयज, थोड़ी सी तरक्कियां, थोड़ी सी खुशियां, ये चीजें धीरे 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 आप अपनी लाइफ में खुद ही देखने लग जाएंगे। एंड यस, ये पूरी जर्नी का, ये कहाँ से कहाँ तक आने की जो जर्नी आपकी रही है, यू नो बहुत ही ज्यादा आज आपको एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है कि आपने ये चीज कर दिखाई, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी पर बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल भी थी। तो यस, ये थी हमारी आज की रीडिंग जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में थी। और आप में से अगर कोई भी लोगों किसी भी पर्सन के साथ ये रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बाकी लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन बन सकें, ताकि वो अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को डील कर सकें। सो यस, ये रीडिंग अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि
हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में ना बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटीज़ कहीं न कहीं किसी न किसी को हमेशा रहती है, चाहे वो छोटी हो या फिर हो बड़ी। और इस वीडियो से अगर उनमें से किसी भी इंसान को थोड़ी-सी भी खुशी, मोटिवेशन या एक फीलिंग ऑफ पॉज़िटिविटी मिल सकती है, तो आई विल बी वेरी, वेरी हैप्पी। एंड यस, मेरी लाइफ का जो मंत्रा है वो है इफ़ यू बिलीव इट, यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप बिलीव करते हो कि आप अचीव कर सकते हो तो आप डेफिनेटली करोगे। एंड यस, ये रीडिंग ही उन लोगों के बारे में है जिन्होंने बिलीव किया अपने अंदर और अचीव करके दिखाए वो चीज़ें जो शायद कभी इम्पॉसिबल लगती थी बहुत सारे लोगों को। ओके, सो दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से टुडे। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग रीडिंग थी। एंड आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट पार्ट, एक डिफ़िकल्ट जर्नी क्रॉस करके एक सक्सेसफुल और पॉजिटिव रोड की तरफ चले हैं। तो यस, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हों अगर इस समय ठीक नहीं है। थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आए, थोड़ी सी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए और वो चीज़ें आपको मिलें जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे एंड डिज़र्व करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करें। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी अगर आप में से कुछ लोगों के लिए लाइफ में ये एक मोटिवेशन के तरीके से काम करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।